यहाँ पर अटैक हुआ है आतंकवादियों का। हम लोग बाल बाल बचे। अगर परमात्मा रक्षा करेगा। यहाँ पर अटैक हुआ है आतंकवादियों का। हम लोग बाल बाल बचे। अगर परमात्मा रक्षा करेगा। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक कश्मीरी लड़का टूरिस्ट के बच्चे को बचाते हुए पहाड़ों से नीचे उतर रहा है। आगे कुछ घुड़सवार भी नजर आ रहे हैं। घुड़सवार भी टूरिस्टों को बचा रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे गोली की जिस तरीके से आवाज आ रही है, बिना डरे सहमे ये जो कश्मीरी लड़का है टूरिस्ट के बच्चे को गोद में उठाकर पहाड़ों से नीचे उतर रहा है, दूर जा रहा है उस इलाके से जिस इलाके में आतंकियों ने कोहराम मचा दिया था, जिसमें 26 से ज्यादा मौतें हुई थी। लेकिन अंदर की कहानी क्या है? जो कश्मीर में जो इस वक्त ये जो हालात हैं, कश्मीरियत जो चीज है जिसमें कहा जाता है कि जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो हॉस्पिटलिटी है कश्मीरियों की वो बहुत ज्यादा अच्छी है, और जिसमें खास तौर पर कश्मीरियत इसलिए जानी जाती है कि कश्मीर के लोग टूरिस्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, उनकी देखभाल अच्छे तरीके से करते हैं, और उसी का बस एक छोटा सा अंश है जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जब पूरे देश में बवाल मचा हुआ है कि क्या कश्मीर में जो इस वक्त पाकिस्तान ने जो हरकत की है, उस हरकत का जवाब अब देना ही होगा। कई लोगों का मानना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में वो 7 मोहरे, जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम पर हमला करवाया, उसके पर्दे की पीछे की कहानी क्या है, चलिए आपको अब तफसील से समझाते हैं। दरअसल जो पाकिस्तान में इंडिया डेस्क हेड है, जो पाकिस्तान मिलिट्री बना के रखती है, उसके ब्रिगेडियर हमजाद जो थे, जो 2017-18 में एक हमला होता है जम्मू के एक मिलिट्री कैंप में, जिसके बाद जो ब्रिगेडियर हमजाद हैं उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान मिलिट्री द्वारा कि अब जो भी इंडिया डेस्क का हेड होगा उसकी ना ही कोई तस्वीर सोशल मीडिया पे जारी होगी, बस एक नाम जारी होगा जिसमें बताया जाएगा कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये इंडिया डेस्क के हेड है। फिलहाल के लिए जो पाकिस्तान आर्मी में जो इंडिया डेस्क के हेड हैं वो ब्रिगेडियर खालिद शहजाद हैं, जिनकी कोई तस्वीर आप चाहकर भी गूगल से लेकर तमाम कहीं भी आप ढूंढे नहीं मिलेगा। लेकिन जो इंडिया डेस्क के हेड है, अब इनका क्या काम होता है, ये है उस कड़ी के एक मोहरे। मैं बताऊंगा किस तरीके से ये जो पूरा नेक्सस और पहलगाम अटैक क्यों हुआ, क्यों आतंकियों ने लोगों से नाम पूछा, क्यों आतंकियों ने सिर्फ धर्म का नाम पूछकर एक दहशत मचाने की कोशिश की है। और इन सबके पीछे जो पाकिस्तान आर्मी चीफ है, जो मेरा बार बार यह कहना है कि पाकिस्तान आर्मी को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए, और खास तौर पर जो पाकिस्तान आर्मी चीफ है मुनीर, उन्हें भी इस आतंकी संगठन का मुखिया घोषित करना चाहिए। आप समझिए कि किस तरीके से यह पूरा नेक्सस काम कर रहा है। अब सबसे पहले नाम आता है जो ब्रिगेडियर हैं, जो खास तौर पे इंडिया डेस्क के हेड है। अभी ये अफसर जो हैं ये एसी कमरों में बैठे रहते हैं, क्योंकि इन्हें फील्ड का उतना चीजें पता नहीं होती हैं, तो अपने नीचे ये कई सारे मेजर रैंक के अफसर रखते हैं। इन मेजर रैंक के जो अफसर होते हैं, इनका बहुत ज्यादा काम होता है फील्ड पर उतरकर देखना, मुआयना करना, जासूसी इंटेल इकट्ठा करना। इसमें से जो एक मेजर हैं, उनका जो लेना या कह रहे उठना बैठना हाफिज सईद जैसे आतंकी संगठन के मुखिया के साथ अक्सर होता है। होता क्या है, पिछले 5 से 6 सालों के अंदर जब से पुलवामा हमला हुआ है, कोई ऐसी बड़ी वारदात कश्मीर के अंदर नहीं हुई है। अब यहां पर पाकिस्तान को बेचैनी उठ रही थी कि भैया कैसे हमला करें, क्या कश्मीर में कोई ऐसी चीजें क्या कर दें जिससे पूरे देश में कोहराम मचे। इसके बाद क्या होता है, जो मेजर साहब है, मेजर साहब हाफिज सईद के बाद जाके कहते हैं देखिए अपने लड़कों को तैयार कीजिए, हमें कश्मीर में कोई बड़ा हमला करने की जरूरत है। अब इसके बाद जो हाफिज सईद है, जो एक आतंकवादी संगठन है, उनके नीचे कई संगठन काम करते हैं, तो हाफिज सईद लड़ाकों को कहते हैं कि अपने अपने कोटेशन लेके आइए कि अब भारत में किस किस तरीकों से हमला कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो टीआरएफ है, जो हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, ये तमाम जो संगठन हैं, ये अपना अपना कोटेशन लेके जाते हैं कि हम किस तरीके से और कितने लड़कों के साथ भारत पर हमला करेंगे, उन्हें कितना खर्च आएगा, उन्हें किस तरीके की जासूसी इंटेल चाहिए। इन सब का ब्यौरा हाफिज सईद के पास जाता है। हाफिज सईद उन सारी चीजों को देखता है, समझता है, उसके बाद उन सारी चीजों को
फिल्टर आउट करता है। इसके बाद जो कहा जा रहा है इस पूरे खबर में कि पहलगाम में जो टीआरएफ यूनिट थी उनके लड़ाकों को कहा जाता है कि ठीक है, तुम्हारी प्लानिंग बिल्कुल पुख्ता है, तुम पर कार्रवाई या कहें काम करना चाहिए। इसके बाद हाफिज सईद टीआरएफ की जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वहां पर जाकर उनकी ट्रेनिंग दिखता है। अब क्योंकि हाफिज सईद एक बस मोहरा है तो इसलिए वो सबसे पहले जाता है उस मेजर के पास जो पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर के इंडिया डेस्क हेड के नीचे काम करता है। मेजर साहब को जाके बताता है कि देखिए, सबसे पहला जो काम है, मुझे लड़के पसंद आए, इन्होंने कहा है कि ये भारत पर हमला कर सकते हैं और उनकी ये प्लानिंग है। इसके बाद मेजर साहब पहला मोहरा, दूसरा मोहरा हाफिज सईद और जो टीआरएफ के जो सैफुल्लाह कश्मीरी है, जो टीआरएफ हेड है, जिसकी एकमात्र तस्वीर जो कि उसके पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड से ली गई है, यही एक तस्वीर है जिस तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यही तस्वीर, ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। तो 3 मोहरे मैंने आपको बता दिए, मेजर के बाद हाफिज सईद के बाद जो तीसरा जो नाम है वो टीआरएफ का सैफुल्लाह कश्मीरी। ये तीनों एक जगह बैठते हैं और कहते हैं ठीक है, हमें पैसों की जरूरत है, हमें जासूसी इंटेल की जरूरत है। जब प्लान बन जाता है कि देखो हमें हमला करना है, भारत में 4 से 5 लड़के जाएंगे, पहाड़ों के दौरान टूरिस्ट पर हमला करेंगे। इस प्लान को ले जाकर इंडिया डेस्क के हेड है जो मेजर साहब हैं, हाफिज सईद हैं, दोनों मिलकर मीटिंग करते हैं। किसके साथ? जो पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर हैं उनके साथ, खालिद शहजाद नाम है उनका, उनकी कोई तस्वीर नहीं है। चारों मिलकर प्लानिंग करते हैं। तब इस पूरी कड़ी में 4 मोहरे तैयार हो चुके हैं आपके। अब ये चारों मोहरे क्या करते हैं? इसके बाद ये जाते हैं आईएसआई चीफ, इंटेलिजेंस सर्विस की जो चीफ है, जो खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी की जो जासूसी तंत्र है उनके चीफ के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, हमारे पास एक बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान है जिसके तहत हम भारत पर हमला कर सकते हैं। आईएसआई चीफ क्योंकि एक बहुत बड़ा जो ताकतवर शख्स होता है पाकिस्तान आर्मी में, और कहा जाता है कि जो भी पाकिस्तान आर्मी का जो जनरल बनता है कभी ना कभी आईएसआई का चीफ जरूर रहता है, और पाकिस्तान आर्मी में आईएसआई चीफ की बात को काटना ना के बराबर है। इसके बाद आईएसआई चीफ अपने बड़े अधिकारी के पास, जो जनरल साहब हैं, उनके पास जाते हैं, जो इस वक्त मुनीर है, जिसे मेरा मानना है कि उन्हें आतंकवादी संगठन का मुखिया घोषित कर देना चाहिए। क्यों? आप धीरे आगे समझते जाइए। ये हो गया आपके 5 मोहरे। छठा मोहरा कौन है? छठा मोहरा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जो खाली में बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं। उनका बड़बोलापन किसी से नहीं छुपा है। तीसरा, अपने आर्मी में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए वो चाह रहे थे कि भारत पर कुछ इस तरीके से वार किया जाए कि उनकी स्थिति और उनकी जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करे। इसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ प्लान बनाते कि देखिए, हमें साइकोलॉजिकल वारफेयर करने की जरूरत है। हम सीधे तौर पर भारत से टक्कर नहीं दे सकते, इसलिए हमें भारत में जानबूझकर ऐसे माहौल बनाने पड़ेंगे, जानबूझकर उन लड़कों से कहो कि वो जाकर लोगों से बोलें कि वो कलमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। अगर वो कलमा नहीं पढ़ते, उन्हें गोली मार दो। ये जानबूझकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर की स्ट्रेटेजी थी, प्लानिंग थी, जिसके बाद अक्सर जो पाकिस्तान में कहा जाता है कि आर्मी चीफ जो कह दें उसके बाद उन्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं वो छठे मोहरे हैं। 7वां मोहरा कौन है? 7वां मोहरा है खास तौर पर शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। उनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी चीफ अगर चाहे तो अपने प्रधानमंत्री को बता सकते हैं कि ठीक है, देखिए, हम बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं भारत में और इसके लिए आपकी सहमति की जरूरत है। और इस जरूरत को उन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया कि जो 7 चेहरे हैं, मेजर हाफिज सईद, जो खास तौर पर सैफुल्लाह कश्मीरी है, जो टीआरएफ हेड है, बस एक छोटा सा मोहरा है वो। चौथा नाम आईएसआई चीफ। 5वां नाम जो खास तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, और प्रधानमंत्री को शामिल कर दिया था, तो लगभग 6 से 7 मोहरे हैं। इन 6 से 7 मोहरों ने क्या सोचा? ये जो 7 लोग कुर्सी पे बैठकर, एसी कमरे के अंदर बैठकर फैसला करते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी प्लानिंग करेगा, ऐसी फंडिंग करेगा जिसमें भारत के लोगों के बीच में नफरत फैलेगी। और इस नफरत की जो बीज थी वो बोई जाती है किस तरीके से? आतंकवादियों को कहा जाता है कि तुम जाकर टूरिस्ट पर हमला तो जरूर करोगे, उनके औरतों और बच्चों को छोड़ दोगे, क्योंकि लाशें सिर्फ मौत बताती हैं। औरतें और बच्चों को जब छोड़ोगे तो वो चीखना, चिल्लाना और एक ऐसा दहशत और डर पैदा करेंगी पूरे देश में, जिसकी हाहाकार हर जगह मचेगी। और जो आप चीजें देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जितनी भी फैमिलीज वापस आई हैं उस पहलगाम वाले इलाके से, जहां पर औरतों और बच्चों ने जो कहानी बताई है, उसे किस कदर दहशत का आलम है, वो किसी से छिपा नहीं है। तो इसमें जो पाकिस्तान का जो पहले प्लानिंग थी वो बिल्कुल सटीक बैठी, बिल्कुल
परफेक्ट प्लानिंग थी। दूसरा जो उनका मकसद था कि भारत को हिंदू और मुसलमान में बांट दो, इसमें भी जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, जिसमें जो पाकिस्तान की जो आर्मी, जो चीफ है खास तौर पर, जो आतंकवादी संगठन का मुखिया, मैं बार बार कह रहा हूं उन्हें आतंकवादी संगठन मानना चाहिए और उनका खुफिया उन्हें होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो उनकी प्लानिंग है वो बिल्कुल भी माफी लायक नहीं है। तो उनकी प्लानिंग में ये था कि इनसे जाकर जानबूझकर कलमा पढ़ाओ और उनकी औरतों के सामने पूछो, ताकि औरतें जाकर जब ये पूरी चीजें बाहर बताएंगी तो लोगों में नफरत फैलेगी और इसी नफरत का फायदा उठाएगा पाकिस्तान। क्योंकि जिस तरीके से मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि पिछले कुछ सालों के अंदर 2 से 2.5 करोड़ टूरिस्ट हर साल कश्मीर में जाया करते थे। मान लीजिए एक टूरिस्ट 2 से 3 हजार रुपए पर डे खर्च करता है, तो 2 से 2.5 करोड़ जो टूरिस्ट होंगे वो कितनी ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। इससे जो कश्मीर की जो इकोनॉमी है किस तरीके से बूम होगी, और इस बूम की वजह से जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान से दूर हो रहे हैं, ऐसा खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मानना है। और इसलिए वो चाह रहे थे कि अगर इस जड़ को ही खत्म कर दिया जाए, मायने ये कि जो कश्मीर में जो टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर उन्हें डरा धमकाकर जो टूरिस्ट है अगर कश्मीर में नहीं जाएंगे तो इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, क्योंकि जो कश्मीरी हैं वो फिर से गरीबी की दलदल में फंसेंगे। और ऐसे वक्त में जब पूरा देश कश्मीरियों से नफरत करेगा तब पाकिस्तान पीछे से आकर उनकी पीठ थपथपाएगा और कहेगा कि हम तुम्हारे रहमो करम हैं, हमें पता है कि तुम किस दुख दर्द से गुजर रहे हो, आप हमारे साथ आइए। और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत की है, जिसमें बकायदा जो टीआरएफ का नाम आ रहा है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अलावा है, एक ऐसा बहाना है जिसमें सिर्फ दिखाने की कोशिश की गई है कि जो कश्मीर के जो यंग लड़के हैं उन्होंने हमला किया है। लेकिन अंदर की कहानी आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से जो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान की जो जासूसी जो तंत्र है, वो किस तरीके से काम करते हैं। अपने आप को पाक साफ दिखाने के चक्कर में, कश्मीरियों को झूठ बोलने के चक्कर में, कश्मीरियों को यह दिखाना चाहता था कि हम आपके रहमो करम है, हम आपकी देखभाल करेंगे। लेकिन अंदर की कहानी, वो अंदर ही अंदर कश्मीर को खोखला करना चाहते हैं और शायद उस मकसद में कामयाब भी हो जाते अगर भारत को इस साजिश का पता नहीं चलता। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए क्राइम तक।